अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हमारे पास कैट डिलीट। कैट डिलीट जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये पहला स्टेप होता है मॉडिफिकेशन का। ख़ास तौर पे जो लोग मॉडिफिकेशन ज़्यादा हाई मॉडिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसको हम शुरू ऐसे करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है लोगों का, 80% यहाँ पे जो लोग 70% जो यहाँ पे लोग रेसेस लगाते हैं, जो एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन में नहीं जाना चाहते और जिनकी गाड़ी अंडर वारंटी होती है, उनका ये एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है। कैट डिलीट, फ़िल्टर इनटेक और ट्यून, ये तीन चीज़ें करते हैं। इससे गाड़ी में बहुत अच्छा खासा फ़र्क आता है। तो कैट डिलीट क्या होता है? आपका जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स के बाद एक कैटलिक कन्वर्टर्स होते हैं, डब्बे से होते हैं, जिसके अंदर जो है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कैट डिलीट करते हैं उसके जो कैटलिक कन्वर्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसा जो है ना ये मटेरियल होता है। सही है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके जो हेडर से जो आपका एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो निकलती हैं, वो इसके अंदर से होके बाहर निकलती हैं। तो ये एक किस्म का जो है ना इंजन के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। सही है, और ये जो मटेरियल होता है ये डालते क्यों हैं? इससे क्या होता है कि ये माहौल आलूदा होने से, इन्वायरमेंट जो है ना पोल्यूट होने से बचाता है। सही है, तो ये माहौल की जो आपकी इन्वायरमेंट की जो है ना केयर करने के लिए ये लोग जो है ना ये मटेरियल डालते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो है ना तकरीबन 10 to 15% पावर जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसे होता है जैसे गाड़ी का किसी ने गला दबाया हो। ये हर गाड़ी के अंदर होता है। जिस गाड़ी के अंदर ये ना हो, वो गाड़ी स्ट्रीट इलीगल होती है। जैसे दूसरे अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या सऊदीया में, हर मुल्क में जिस गाड़ी में ये नहीं होगा तो वो स्ट्रीट लीगल नहीं होती गाड़ी। वो सिर्फ आप लेंगे, आप टो करके रेसिंग स्ट्रीट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे रेस लगाएंगे और गाड़ी वापस अपने घर लेके जाएंगे। स्ट्रीट लीगल नहीं होती, क्योंकि इससे जो होता है माहौल बहुत ख़राब होता है। आपकी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो होता है गैसेस छोड़ती है, जो कि माहौल के लिए सही नहीं होती। और आपको पता है हम लोगों को अपने माहौल का कितना ख्याल है। तो जिन लोगों की गाड़ियाँ ज़्यादा पेट्रोल पीती हैं या जिनको कोई शौक़ है कि हल्की फुल्की सी मॉडिफिकेशन हो, और क्या नाम है उसका, हल्की फुल्की सी मॉडिफिकेशन हो और साथ में जो है ना गाड़ी की पावर भी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि ये डिलीट कर दिया जाए। ये जो बॉक्स होता है कैट डिलीट कर दिया जाए। जब कैट डिलीट करने के अब दो तरीके होते हैं, ये इधर से काटो, इधर से काटो, या ये दो पेच हैं, ये खोलो और इसकी जगह पे पाइप लगा दो, जो कि एक बेहतरीन तरीका होता है। और बेहतरीन तरीका होता है ताकि आप कुछ लोग ये भी करते हैं कि इस तरह से उसको दरमियान से डब्बे को जो है काटते हैं और इसमें से मटेरियल निकाल के ये डब्बा दोबारा जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, इधर से गैसेस आती हैं, इधर से डायमीटर चेंज हो जाता है, फिर इधर से बाहर निकलती हैं और वेल्डिंग भी नहीं सही होती। अंदर से मटीरियल जो सरफेस होती है वो भी रफ़ होती है। तो वो जो है ना गाड़ी में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, बैक प्रेशर में मसला आता है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में मसले मसाइल आ जाते हैं। और अगर नहीं भी आते तो ये जो है ना एक प्रॉपर तरीका नहीं होता। तो इसका जो प्रॉपर तरीका होता है वो यही होता है कि यहाँ से काटा जाए या यहाँ से एक खोला जाए और यहाँ से एक खोला जाए और इसकी जगह पे स्ट्रेट पाइप लगाया जाए। और स्ट्रेट पाइप इस तरीके से लगाया जाए वो सेम जो आपके कैट बैग का जो साइज़ होता है और जो आपके हेडर्स का पाइप का साइज़ होता है वो सेम साइज़ हो। ये ना हो पाइप जो है छोटे साइज़ का लगा हो या बड़े साइज़ का लगा हो, तो जो फ़्लो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि सेम साइज़ का पाइप आए और फ़्लो में कोई ऊंच नीच ना हो, ऊपर नीचे ना हो, फ़्लो जिस तरह से आ रहा है ऊपर से उसी तरह से बाहर निकल जाए। तो ये करने से जो बेहतरीन फ़ायदा होता है, एक तो गाड़ी सांस प्रॉपर तरीके से लेती है, एग्जॉस्ट गैसेस में कोई रुकावट नहीं आती और ज़्यादा तेज़ी के साथ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, गाड़ी खुल के चलती है और गाड़ी पेट्रोल कम पीती है और गाड़ी पावर ज़्यादा देती है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन और ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका मॉडिफिकेशन करने का। जब भी आप गाड़ी मॉडिफाई करते हैं तो पहली चीज़ जो होती है आपकी, आप फ़िल्टर इनटेक लगाएंगे, उसके बाद ये कैट डिलीट करेंगे या हेडर्स लगाएंगे। जब आप हेडर्स लगाते हैं लोग तो ये कैट डिलीट खुद ही हो जाता है।
सही है ना। ये खुद ही ये जो बॉक्स होता है ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स की भी मैं आपको तस्वीर मेरे पास होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये हेडर्स आप लगाते हैं, जो आपके लॉन्ग हेडर्स आते हैं, खुल जाए यार, तो ये जो यहाँ पे जो आपका कैट डिलीट होता है ना, ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। वो तकरीबन ये जो लॉन्ग होते हैं, ये इस जगह पे तकरीबन आपका ये कैटलिक कन्वर्टर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं खुद ही, और ये जाके सीधा कैट पैक से मिल जाता है, और दरमियान में इसकी एक एक्सटेंशन लगती है, और ये सीधा जाके कैट पैक से मिल जाते हैं। जो एग्जॉस्ट गैसेज आती हैं वो यहाँ से होती है सीधा बाहर, कोई फ़्लो ख़राब नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और प्रॉपर तरीके से गैसेस बाहर निकल जाती हैं, और जिससे गाड़ी की पावर में एक बहुत फ़र्क देखा जा सकता है। गाड़ी बहुत खुल के चलती है और गाड़ी की पावर ज़्यादा हो जाती है। और ये अगर लगे हों कैट, ये कन्वर्टर लगे हों, इससे सही है। आप माहौल तो साफ़ रहता है, लेकिन ये ऐसे होता है जैसे गाड़ी का किसी ने गला दबाया हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंजन के ऊपर। जैसे ही आप रिमूव करते हैं, एक अच्छा खासा प्रेशर रिमूव हो जाता है। और इसके जो है ना काफ़ी फ़ायदे हैं। इसका फ़ायदा जो है सिर्फ एक ही है कि आप माहौल को आलूदा होने से बचा रहे हो, बस। और मुझे पता है आप लोग जो है माहौल का ख़्याल रखने वाले हैं, और कितना हम माहौल का ख़्याल रखते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वो माहौल का ख़्याल रखना चाहते हैं, अपनी इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। लेकिन अगर ये आप रिमूव करते हैं तो डेली जो यूज़न गाड़ियाँ हैं उसमें से आप ना रिमूव करें। अगर आप गाड़ी डेली चला रहे हैं, ना रिमूव करें। अगर आपकी गाड़ी रेसिंग पर्पज़ के लिए है और आपकी गाड़ी में ये बॉक्स लगा हुआ है, तो आपकी गाड़ी जो है ना आधी पावर दे रही है। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको गाड़ी से पावर चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। ये आपको पहली फुर्सत में रिमूव करना है। जब तक ये आपकी गाड़ी में है तब तक आपकी गाड़ी पावर नहीं दे सकती। और क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे आपका। दैट्स इट। एक वीडियो मैं बनाऊंगा अब उसके ऊपर, कैट बैग के ऊपर, जो आखिरी जो बॉक्सेस होते हैं, जो कैट बैग होता है आपके, जिसको एक्सल बैग भी कहते हैं, और कैट बैग जो उसके ऊपर एक लेंथी वीडियो बनाऊंगा। उसमें तफसील से बताऊंगा कितनी तरह के जो होते हैं वो कैट बैग्स होते हैं, और किस तरह का लगाना चाहिए, और लगाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो अब अगली वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाएंगे हम लोग। बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और कुछ लोग अगर ये रिमूव नहीं करना चाहते, उनको माहौल का बड़ा ख्याल है, इन्वायरमेंट के ख़राब ना हो। और हाँ, इसका एक और नुकसान भी है। अगर ये आपने रिमूव किए होंगे, आप गाड़ी के पीछे नहीं खड़े हो सकते। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गैसेस निकलती हैं जो कि आंखों को चुभती हैं, और बहुत ही गंदी स्मेल होती है। तो आप गाड़ी के पीछे नहीं खड़े रह सकते साइलेंसर के सामने। इसका एक और नुकसान है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए तो एक कैट बैग, स्पोर्ट्स हाई फ्लो कैट बैग आते हैं, कैटलिक कन्वर्टर्स आते हैं, सही है। जो हाई फ्लो कैटलिक कन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर ये जो पैसेज होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसी होता है। तो उसमें से जो है ना हाई फ्लो के साथ जो है ना ये कन्वर्टर, ये जो गैसेस होती हैं, ये इसका एक केमिकल प्रोसेस होके वो जो है ना साफ़ होके आपका ये बाहर निकल जाती है, सही है ना। तो अब जैसे इधर आप देख रहे होंगे, इधर हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये यहाँ से जाके यहाँ से प्रोसेस होती हैं, और प्रोसेस होने के बाद H2O यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में बाहर हो जाती हैं, सही है। ये साफ़ होके प्रोसेस होके बाहर आ जाती हैं। और ये जो स्पोर्ट्स हाई फ्लो होते हैं उसमें ये जो स्पेसी अंदर काफ़ी स्पेसी होता है, जो मटीरियल होता है जो कि हाई फ्लो होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी हाई फ्लो के अंदर ये केमिकल प्रोसेस होके बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपका गाड़ी का पर्पज़ जो है सिर्फ रेसिंग है, तो ये रिमूव करना सबसे बेहतरीन आइडिया होता है, सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।